नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। हमारे साथ हमारे दोस्त साथी धर्मराज जी मौजूद हैं, हिस्ट्री के जानकार हैं और जेएनयू के स्कॉलर हैं। हम लोग अभी जेएनयू कैंपस में बैठे हैं, साथ में धर्मराज जी के साहबजादे भी हमारे साथ में हैं। कैसे हो आप? हाय बोल दीजिए। बोलने भी लगता है ये। हाय बोल दो भाई। ये हाय बोल रहा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज जो देश की स्थिति, जो देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर कि आमतौर पर जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखा तबका है, जो देखता है कि इन मुद्दों क्या असर होगा, है ना। तो मैं शुरुआत में आपसे करूंगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, राणा सांगा तो गद्दार कह दिया रामविलास सुमन समाजवादी पार्टी के साथ, और अखिलेश यादव ने इस पर यू टर्न ले लिया। तो आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? ऐतिहासिक रूप से देखते हैं, राजनीतिक रूप से देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं इसको 3 खंडों में बांटूंगा। बहुत छोटी बात है। पहला कि हिस्ट्री पे डिबेट जिस तरीके से 2014 के बाद से हो रहा है, वह अपने आप में दर्शाता है कि इतिहास एक ऐसा विषय भारत में बन गया है जहाँ पर जाहिलों को छूट मिल गई है। हर आदमी हिस्ट्री ठेल दे रहा है। कभी स्कूल नहीं गया हो और वो कुछ हिस्ट्री के ऐसी बातें बोल देगा जैसे लग रहा है उससे बड़ा कोई हिस्टोरियन पैदा ही नहीं हुआ। अफसोस की बात है कि इस फील्ड के जो सबसे बड़े हिस्टोरियन हैं वो खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसी बातें वो करते रहे हैं जिसको उनकी पार्टी के लोग न कभी समर्थन कर सकते हैं न जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने रामजी लाल सुमन जी का भाषण जो सदन में जो बोल रहे थे, मैंने सुनने के बाद जो सेंट्रल पॉइंट ये बिल्कुल था ही नहीं कि राणा सांगा पे वो बोल रहे थे। सेंट्रल पॉइंट ये था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली सरकार के नाम से जैसी प्रशासन चल रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमानों के खिलाफ जैसी रिपोर्टें आए कि होली में 2:30 बजे तक जो है मुसलमान घर में रहे, हिंदू रोड पे होली खेलेगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये सब पागल के पीछे तर्क भी तो दे रहे हैं कि होली साल में एक बार आती है। तो नहीं, सवाल है कि क्या होली साल में एक बार आती है, ये बात मान लेंगे। तो क्या जीवन में पहली बार होली आई थी? इसके पहले संभल के लोगों से ही पूछा जाना चाहिए कि संभल में क्या पहले मुसलमान नहीं थे, पहले हिंदू नहीं थे, कि पहले होली नहीं थी, कि पहले ईद नहीं था, कि पहले बकरीद नहीं था, कि पहले रोज़ा नहीं था, पहले क्या नहीं था? तो आखिर 2025 की होली में जो नाटक किया गया कि मुसलमान 2:30 बजे तक घर में रहे, अगर उसको रंग लग जाए, पहले कैसे होली मनाई जा रही थी? मुसलमानों को रंग से क्या दिक्कत है? वो भी आगे रंग खेलें। नहीं, क्यों खेलेंगे? अगर उनको जो नहीं जिनको रंग बेचना होता है वो रंग बेचते हैं, वो रंग खेलते हैं, वो मिठाइयाँ बेचते हैं। बल्कि मैं बता दूं कि जो आप फिल्मों में देखे होंगे गुलाल, जो गोल गुलाल गोटा जिसको आप बोल रहे हैं, उसको बना के मारा जाता है। तो इस देश के लोगों को इतना भी ज्ञान है कि जयपुर में गुलाल गोटा के जो सबसे बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं वो मुस्लिम लोग हैं। तो इस तरीके से फालतू का बकवास करने की बात कहाँ से आई है? इसके खिलाफ रामजी लाल सुमन बोल रहे थे। लेकिन जब रामजी लाल सुमन जैसे बड़े बड़े नेताओं को ट्रोल किया जाएगा, जाहिल लोग बोलेंगे, उसमें उन्होंने राणा सांगा वाली बात बोल दी। हालांकि उन्होंने राणा सांगा का जिक्र जिस लहजे में किया, उसमें केंद्र में ये नहीं था कि वे गद्दार है, वे ये बता रहे थे कि कैसे इतिहास 1947 के पहले का भारत वो अलग है और 1947 के बाद का भारत, यानी 52 के बाद का भारत, संविधान लागू होने के बाद का भारत, दोनों में फ़र्क है। इस फ़र्क को अगर कोई नहीं समझना चाह रहा है, इसका मतलब है वो सांप्रदायिक है, दंगाई है। 300-400 साल का 300 साल का पहले के कब्र, औरंगजेब के कब्र को कह रहे हैं महाराष्ट्र में हम उखाड़ देंगे। औरंगजेब आक्रांता था। कौन राजा आक्रांता नहीं होता? राजा का मतलब ही हो तो मैं यहाँ राजा क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं चींटी भी नहीं मार सकता हूँ। जिस दिन मैं भी लोगों के गर्दन काटने लग जाऊँ, मैं भी जो है मेरे शासनकाल में गोधरा कांड होने लग जाए, मैं भी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ और गोधरा का जैसा कांड करा दूँ, बिहार में पता चले कि मैं भागलपुर में कोई हिंदुओं से भरा ट्रेन जल जाए, तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाऊँगा। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने और हिंदुओं की चलने में क्या दिक्कत? हिंदू कहाँ बहुसंख्यक है भाई? भारत तो हिंदू तो जातियों का देश है। ये तो कांशीराम की माने तो यहाँ 85-15 की लड़ाई है विद इन हिंदू। इस 15 में तो अभी मुसलमान हम जा ही नहीं रहे हैं, सिख जा ही नहीं रहे हैं, अभी हम जो है बौद्ध जा ही नहीं रहे। विद इन हिंदू 85-15 की लड़ाई। हिंदू है कहाँ एक? अगर हिंदू, रामजी लाल सुमन क्या हिंदू है कि नहीं है? रामजी लाल सुमन आप बताइए, कोई बताए। जो करनी सेना के जो लोग, रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा के सांसद, उनके घर पे
खुले प्रशासन के सामने हमला कर सकता है, तो ये हिंदू ही तो हिंदू के घर पे हमला कर रहा है। कल को 100 साल बाद अगर कोई ऐसी बात का जिक्र संसद में कर देगा कि रामजी लाल सुमन नाम के एक सांसद थे, उनके घर पे हमला करने वाले हिंदू ही थे, तो 100 साल बाद लोगों की भावनाएं आहत होंगी। वर्तमान में सच क्या है? यही तो सच है, यही बात तो कह रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन एक सवाल इसमें उठ रहा है, इसमें जो बीएसपी की सुप्रीमो है मायावती, उनका एक बयान आया, इस प्रकार के बयान दिलवाकर समाजवादी पार्टी जो है वो जातीय संघर्ष को जगह दे रही है। देखिए बहन जी जो क्या बोलती हैं मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन देखिए राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद कोई बच्चा नहीं होते हैं, किसी भी पार्टी के लोग। अगर इनको इतना ज़्यादा राणा सांगा गद्दार है तो बुरा लग रहा है, तो हमें याद करना चाहिए कि 2024 के पहले भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी ने कुंवर दानिश अली के खिलाफ किन शब्दों में इज्जत नवाजा था भाई? वो क्या था उस पर तो बहन जी ने कुछ नहीं बोला। कुंवर दानिश अली तो बसपा के ही सांसद थे। तो बहन जी की यही जो है मतलब अफसोस। नहीं, लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जातीय संघर्ष होने से रोक लिया, वरना इससे दलितों और ठाकुरों की लड़ाई थी वो तेज हो जाती। बहन जी अगर जाति संघर्ष से रोक रही हैं तो उत्तर प्रदेश में दलितों की लड़कियों के साथ जिस प्रकार से क्रूरतम बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बुलडोजर नाम की कार्रवाई में गैर संवैधानिक हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से प्रशासन में लोगों का विश्वास कमज़ोर हुआ है। हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बुलडोजर एक्शन गैर संवैधानिक है, योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात को मान ही नहीं रहे। बहन जी उस पर क्या बोलती हैं? ट्वीट करती हैं। नहीं, ट्वीट से सरकार, ट्वीट से देश चलता है क्या? ये तो ट्वीट हो गया, तो भाई ट्वीट में उनके लोग मिलने भी जाते हैं। ट्विटर पे ही वोट लेना है क्या उनको? किसी को तो आप क्या चाहते हैं, बहन जी क्या कहें? नहीं, बहन जी को मुकम्मल सड़कों पे अपने नेताओं को भेजना चाहिए कि रामजी लाल सुमन ने अगर कोई बात कही, राणा सांगा कंट्रोवर्सी हो या कोई भी कंट्रोवर्सी हो, यह एक विवाद का विषय है, यह एक विवाद का विषय है, तो इस विवाद पर विद्वान लोग बात करेंगे। क्या भाजपा में कोई भी ऐसा ये नेता नहीं है जो इस पर अपनी बात कह सके? रामजी लाल सुमन की आलोचना हो सकती है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से सभापति हरिवंश ने डांट करके रामजी लाल सुमन को बिठा दिया, एक साफ दिखाता है कि भले ही इस देश में संविधान का शासन है, लेकिन सभापति हरिवंश जो खुद राजपूत जाति से आते हैं, राणा सांगा का नाम लेते ही उन्होंने रामजी लाल सुमन को डांट के दिखा दिया। आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा कि हम राणा सांगा की वीरता और शौर्य पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सांसद ने जो कहा वो एक पक्ष का इतिहास पढ़कर कहा, उन्होंने तो यू टर्न मार लिया। नहीं, इसको यू टर्न नहीं कहेंगे, यू टर्न नहीं कहेंगे। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसद को माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने नाम नहीं लिया अपने सांसद का, एक भी क्यों नाम ले लिया? रामजी लाल सुमन नहीं लिखा। नहीं, कोई भी सांसद स्वतंत्र है। अगर कोई रामजी लाल सुमन जी सपा के टिकट से अगर संसद पहुंचे हैं, तो क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए गुलामी करने का ठेका ले लिया है? वो पहले से नेता रहे, उनके मन में वो बयान जो दिलवाया गया, नहीं, दिलवाया वाला भाषण नहीं, बयान दिलवाने की बात की जा रही कि 6 सांसद और थे, रामगोपाल भी थे, डिम्पल भी थी। डिम्पल तो खुद क्षत्रिय हैं, नहीं, उनसे भी दिलवाया जा सकता था। तो यही बताया जाए, तो जो लोग कह रहे हैं कि डिम्पल खुद क्षत्रिय हैं, तो डिम्पल खुद कहें रामजी लाल सुमन को कि माफी मांगी आपने राणा सांगा पे, तो जो कहा है। डिम्पल आके समर्थन कर दें, समर्थन कर दें या विरोध कर दें, वो क्यों नहीं हो रहा है? चुप क्यों बैठी हैं? हाँ, यही चुप इसलिए बैठी हैं क्योंकि रामजी लाल सुमन के स्टेटमेंट से डिम्पल जी की सहमति है, क्योंकि इतिहास को आप मतलब उन्मादित डिम्पल जी जो है वो अपने ही पूर्वजों को गद्दार कहलवा रही हैं। नहीं, वो गद्दार थोड़े कह रहे हैं, रामजी लाल सुमन ने भी गद्दार नहीं कहा है। वो शब्द पे राजाओं की इतिहास दे, मैं जिस जाति का हूँ, आप जिस जाति के हैं, रामजी लाल सुमन जिस जाति। अच्छा बताइए, अगर मैं एक ही दूसरी बात पलट देता हूँ, चलिए मान लीजिए गद्दार रामजी लाल सुमन ने कह ही दिया, तो सिर्फ राजपूतों को, वो लोग कह रहे देश के नायक हैं, तो कुर्मी को भी जाके हमला करना चाहिए था रामजी लाल सुमन के। अगर देश के नायक होते तो पटेल को भी चढ़ जाना चाहिए था, धोबी को भी चढ़ जाना चाहिए था, चमारों को भी उनके घर पे हमला कर, कहाँ से चढ़ गए? क्यों नहीं? चमार क्यों नहीं हमला कर रहा है? जाटव क्यों नहीं हमला कर रहा है? पासी क्यों नहीं हमला कर रहा है? कुर्मी, बींद, नोनिया, धानु क्यों नहीं हमला कर रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई कितना भी किसी व्यक्ति को देश का नायक राजा बकवास कर ले, भारत जातियों में बटा देश है, और यहाँ पे एक राजा एक जाति का राजा होता है, एक जाति का राजा होता है। अब तो राजस्थान को कहा जाता है राजाओं का स्थान, राजाओं का, तो हम जैसे प्रजा का मतलब क्या, राजस्थान में नहीं हम लोग। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाजपा तो कहती है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। तो हिंदू कहाँ भाई भाई कर भाई? हिंदू रामजी लाल सुमन के घर पे चढ़ गए कुछ लोग, गुंडे तत्व चढ़ गए, अब प्रशासन जो है बचाव नहीं कर रही थी, तो हिंदू के घर पे चढ़ रहा है। अगर मुसलमान की टोली हमला करती रामजी लाल सुमन के घर पे, हम दूसरी बात पर